वक्सवाहा। एक पेड़ बर्बाद मतलब 7 लोगों की जिंदगी बर्बाद करना है। वक्सवाहा में तकरीबन 2.5 से 3 लाख पेड़ काटे जाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक पेड़ जो 7 इंसानों के बराबर है, उसका मल्टीप्लाई करें आप 2.5 लाख में, तब उसका कैलकुलेशन करने के बाद अनुमान लगाएं कि इतने इंसानों की मौत की जा रही है एक साथ। दोस्तों, वक्सवाहा सिर्फ वक्सवाहा एक पेड़ों के तौर पे नहीं जाना जाता, ये इंसानों के जीवन के तौर पे भी जाना जाता है। आप मुझे बताएं कि आप किसी वयस्क पे डिपेंड होंगे या फिर किसी बच्चे पे, नवजात शिशु पे, जो अभी अपने पैरों पे खड़ा होना भी नहीं जानता ठीक प्रकार से। आप चुनाव करेंगे किसी वयस्क का अपने किसी कार्य के हेतु। ठीक इसी प्रकार आप सोचें कि हमारे देश में या एमपी में काफ़ी जंगल या काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो क्या हम उन 2.5 से 3 लाख पेड़ों को यूं ही कटने दें? उनको बड़ा होने में तकरीबन कितना समय लगा? 25, 50 से 100 साल तक। लेकिन आप जो नए पेड़ों को लगाएंगे, तो क्या वो निकलते ही ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे? उनके ऊपर सूर्य की मार नहीं पड़ेगी? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मुझे इतना बताएं बस आप। जिस तरीके से आप किसी बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते किसी कार्य हेतु, उसी प्रकार हम किसी सरकारी नीति या फिर वन विभाग के द्वारा लगाए गए पौधे या उनके द्वारा दिया गया आश्वासन, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। दोस्तों, आपने अभी देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। करोड़पति लोग भी अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सिलेंडर को कंधे पे रखकर भाग रहे थे। लेकिन आप जो ऑक्सीजन का सोर्स है उसी को खत्म करने पे तुले हुए हैं, उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। क्यों? 2 बातें हैं यहाँ। एक तो 1500 करोड़ की कमाई सरकार की, दूसरा वहाँ के लोगों को बरगलाना, वहाँ के लोगों को ये बोलना कि आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसे रोजगार से क्या फ़ायदा? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब माइंस लगेंगी, यहाँ पे जब खुदाई का काम शुरू होगा, हीरे की खुदाई का, तो हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसे रोजगार से क्या फ़ायदा? आपकी सांसों को रोककर, आपकी सांसों को ख़त्म करके आपको रोजगार दिया जा रहा है। तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप किस प्रकार से उस रोजगार पर जा पाएंगे, या उस रोजगार का सृजन कर पाएंगे, या उस रोजगार को कर पाएंगे आप, जब आपका जीवन ही खत्म है? तो दोस्तों, बहुत ही विचार करने वाली बात है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी मृत्यु करा रहे हैं। इस तरीके से आपके घर में अगर कुछ सदस्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्या उन्हें मार देंगे आप? उनका कोई यूज भी ना हो तो भी आप उन्हें नहीं मार पाएंगे। अगर आपके घर में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, तो भी आपके हाथों में हथियार नहीं आएगा उनके प्रति, क्योंकि वो आपके अपने हैं, उन्होंने पाला है आपको। लेकिन क्या ये पेड़ जो पूरे संपूर्ण मानव प्रजाति को पाल रहे हैं, तो उनके लिए आप हथियार उठा लेंगे हाथ में? उनके लिए कोई दया भाव नहीं है? कुछ लोग वहां के बोल रहे हैं, लोकल एरिया के, वहीं आसपास के एरिया के, वहीं आसपास के गांव के, कि कुछ पेड़ कट जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें रोजगार तो मिलेगा। लेकिन ये उनसे पूछना चाहिए कि सिर्फ तुम्हें ही प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये तुम्हारी ही प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप वहां रह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी उस प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाएं जो सार्वजनिक तौर पर फायदा पहुंचा रही है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पेड़ पौधे समाज को पहुंचा रहे हैं फायदा, पेड़ पौधे वातावरण को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस धरती को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ताकि उसे जब चाहे तब कुल्हाड़ी उठाई और काट दिया उसे। पेड़ को बड़ा होने में कितना वक्त लगता है मैं 1000 बार बोल चुका हूं आपसे। लेकिन छोटा पेड़ क्या आपको ऑक्सीजन दे सकता है, छाया दे सकता है? सबसे पहले तो उसे बड़ा होने दें आप, क्योंकि सूर्य की गर्मी, काफी ऐसे व्यवधान होते हैं जो उसे बड़ा ना होने देंगे। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उन्हें आप काट रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं आप, तो क्या फायदा ऐसे जीवन से? जीवन जी पाएंगे आप ठीक प्रकार से? बुंदेलखंड दोस्तों, एमपी का जो छतरपुर जिला है, वहां पे है ये वक्सवाहा। एरिया बिल्कुल सूखी मानी जाती है, रेगिस्तान के तौर पे इसका पहचान मानी जाती है। वहां ग्राउंड वाटर, भूमि का जल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहां वक्सवाहा पाया जाता है
वहाँ ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा बना हुआ है और वहीं नमी रहती है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ धरती में नमी बनी रहती है, वहाँ का भूमिगत जल एक जैसा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। अगर आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते, अगर आप लोगों के लिए सांस लेने की व्यवस्था नहीं कर पाते, अगर आप ढंग से उनका जीवन नहीं चला पाते, तो आपका अस्तित्व होना बिल्कुल बेकार है। आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं? चंद लालच की वजह से आपने वो प्रोजेक्ट दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में, ताकि वो वहां पेड़ों को रौंद कर काट कर कुछ कमाई करे, व्यवसाय करे वहां। दोस्तों, समंदर से अगर पानी ले लिया जाए तो समंदर में कम नहीं होता, लेकिन जहां एक बाल्टी पानी भरा हो और पीने वाले हजारों हों, तो वहां पानी की किल्लत होगी, मारामारी होगी। वक्सवाहा बुंदेलखंड का एरिया आप जानते हैं, बिल्कुल पानी नहीं, वहां पानी के लिए लड़ाइयां होती हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं, वहां भी आप पेड़ों को काट रहे हैं। ये बहुत बेकार की बात है और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा, वक्सवाहा के लिए बाहर आएं, इसके लिए एक आंदोलन ऐसा चलाएं कि सरकार भी झुके और ये जो प्राइवेट कंपनी है वो पीछे बैकफुट पे चली जाए, एक भी पेड़ कट ना पाए। दोस्तों, मेरी बस आपसे यही गुजारिश रहेगी, पेड़ बचाएं, धरती बचाएं, इंसानी जीवन बचाएं।